मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। शुरू करने के पहले हम अपना सिलेबस देखेंगे प्रोफेशनल स्किल्स का। क्या है, ध्यान से देखिए। आज हमें देखना है कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव स्किल्स। सबसे पहले आज हम डिस्क्राइब करेंगे कॉग्निटिव स्किल्स है क्या। कॉग्निटिव स्किल्स के मायने आज हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या आप कॉग्निटिव माइजर हो? ध्यान से समझिए। हम लोग कंजूस वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास पर्याप्त धन रहने के बाद भी वो खर्च करना पसंद नहीं करता। उसी तरह से कॉग्निटिव माइजर्स अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता और बिना सोचे तुरंत निर्णय लेना चाहता है। तो वास्तव में इस कॉग्निशंस का क्या मतलब है? कॉग्निशंस का मतलब है सोचने, याद रखने, समझने आदि के क्रियाओं से संबंधित है ये। इसी कॉग्निशंस के कारण हमें एनालाइज करने का, सीखने का, याद करने का और साथ ही साथ निर्णय लेने में सहायता मिलता है। संज्ञानात्मक कंजूस या कॉग्निटिव माइजर्स से यह स्पष्ट होता है कि आप बहुत अधिक मानसिक प्रयास करने से बचते हैं और आपके पास जो भी उपलब्ध जानकारी है अल्टरनेटिव से उस पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बजाय शॉर्टकट तरीका से सरल नियमों का भरोसा करते आप तुरंत निर्णय लेते हैं। आइए एक सवाल का जवाब देखते हैं। महेश ने एक फ्लैट और एक कार कितना में खरीदा? 1.1 करोड़ में। कहा गया है कि घर की कीमत कार की कीमत से 1 करोड़ रुपया ज्यादा है। आपको तुरंत बतलाना है कार की कीमत कितनी है। जल्दी से बतलाइए। समझ गए ना? मैं आपको बताऊं कि प्राय लोग इसका आंसर गलत करते हैं। इसका सही जवाब क्या है? जस्ट 5 लाख रुपीज। आपको मैं बता दूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में भी जब इस तरह का सवाल पूछा गया तो 50% से ज़्यादा लोगों का जवाब गलत था। अदर यूनिवर्सिटीज में भी 80% तक लोगों ने गलत जवाब दिया। इसका यह मतलब नहीं कि वे सभी लोग मूर्ख हैं या बुद्धिमान नहीं हैं। तो क्या है? वे सभी लोग बिना सोचे समझे निर्णय देने वाले को कॉग्निटिव माइजर कहते हैं। इसे ही आप संज्ञानात्मक कंजूस कहेंगे। आप ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप जल्दी से उत्तर पाने के लिए एक ट्रिक की तलाश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट सुसान फिस्के एंड सेली टेलर द्वारा सबसे पहले 1984 में इस तरह के शब्द का इजाद किया गया, संज्ञानात्मक कंजूस का। इसका मतलब है कि आपका जो अटेंशन पीरियड है ना, तुरंत आप उसमें आंसर खोजने का कोशिश करते हैं। कुछ और उदाहरण मैं आपको बता दूं। मान लो कि किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है बट किसी ने राय पूछा, तो बिना किसी आप जस्ट किसी से पूछते हैं और उसे अपनी राय बता देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी मुद्दे पर सोचना एक मेहनत वाला काम है। हम लोग प्राइवेट बैंक के बजाय सरकारी बैंक में ही अपना एफडी रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में है कि वो सरकारी बैंक ज़्यादा सुरक्षित है। इसी तरह और भी बहुत सारे सवाल का जवाब हम लोग ह्यूरिस्टिक वे में देते हैं। स्टीरियोटाइपिंग का क्या मतलब? हम लोग प्री ऑक्युपाइड माइंड से काम करते हैं। पहले ये एज्यूम कर लेते हैं अमुक आदमी है तो वो ऐसा होगा। उदाहरण के तौर पर जब लेडीज एंड जेंट्स की बात होती है तो हम कहते हैं लेडीज अधिक पोषण करने वाली है, पुरुष अधिक आक्रामक होते हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वे लोग परिवर्तन के विरोधी होते हैं, वगैरह वगैरह। तो संज्ञानात्मक कंजूस के लिए साइंस क्या कहता है? साइंस का कहना है कि ब्रेन का साइज पूरे बॉडी के कंपैरिजन में मात्र 2% है, लेकिन वह पूरे शरीर का 20% से अधिक एनर्जीज का खपत करता है। क्योंकि संज्ञान लेना एक जटिल काम है, इसमें सोचना, सीखना, याद रखना वगैरह वगैरह का काम आता है।
उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई मैथ्स का प्रॉब्लम बन करते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत होती है। फिर कंसंट्रेट होकर के उसके बारे में आप सोचते हैं लॉजिकली कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये जो जटिल प्रक्रिया है ना, इसमें बहुत एनर्जीज की आवश्यकता होती है। ये कहा जाता है लोगों में अपनी जानकारी को संसाधित करने की क्षमता सीमित होती है, इसीलिए जब भी संभव होता है वो शॉर्टकट अपनाते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें सिंप्लिसिटी पसंद है, ज़्यादा एनर्जी खपत करने की ज़रूरत हम अच्छा नहीं मानते। इसी तरह से हमारा रोज़मर्रा का कार्य कुशलतापूर्वक चलते रहता है। लेकिन आपको हम बतला दें कि इसके कारण कभी-कभी गलत या पक्षपातपूर्ण निर्णय भी हो जाते हैं। आप ध्यान से देखें, जब कभी भी इमरजेंसी की बात आती है, इमरजेंसी समय जब तो आपकी प्रवृत्ति होती है कि तुरंत निर्णय लीजिए, तुरंत वो काम कीजिए। और आपके इसी व्यवहार को साइबर अपराधी जो है उसका खूब फायदा उठाता है। वो तुरंत कहता है ऐसा करो वैसा करो, और आप उसकी बात में आ जाते हैं और बहुत ही गलत काम हो जाता है। अब सवाल है कि क्या हम लोग कॉग्निटिव मेजर्स की जो बातें हैं उस पर काबू पा सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको अभ्यास करना होगा, कोई भी निर्णय के पहले विचार विमर्श किया जाए, लोगों से बातचीत किया जाए, और अपने के साथ आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देना है कि हम हमेशा माइंडफुल जैसा अभ्यास करेंगे। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं मनुष्य का स्वभाव ही संज्ञानात्मक रूप से कंजूस होता है। मुख्य बात यह नहीं है कि मानसिक शॉर्टकट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। महत्वपूर्ण ये है आपको यह समझना कि कौन सा काम कितना इम्पोर्टेंस का है, और उसी के अनुसार हमको हर परिस्थिति में गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए हम अपने व्यूअर्स को चाहेंगे कि आप इस साइट पर जाएं, बहुत सारे निर्णय मिलेंगे। थैंक यू।